हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं मेढक केवल तालाबों में टहलने वाला साधारण जीव नहीं है, बल्कि हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण संकेतक भी है। मुझे ऐसा लगता है कि मेढकों की संख्या में अगर कमी हुई तो हमारे इकोसिस्टम में बड़े बदलाव के संकेत हो सकता है। इससे यह फायदा होगा, अगर हम मेढक के संरक्षण पर ध्यान देंगे तो पानी की गुणवत्ता तो बेहतर होगी ही, साथ ही प्राकृतिक नियंत्रण भी कीटों से बना रहेगा। हमारी फसल और हमारे वातावरण के साथ हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा टॉपिक चल रहा है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इसमें हमने क्या किया है कि एनिमल टिश्यू को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जो मोस्टली 4 टाइप होते हैं, फर्दर डिवाइड इन 4 पार्ट। और इसके बाद हमारे जो एनिमल्स दिए हैं इस टॉपिक में, वो है आपके अर्थवर्म, फ्रॉग और आपका क्या, आपका कॉकरोच। कॉकरोच हमारा पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। अब हम फ्रॉग का चल रहे हैं। फ्रॉग का भी आज हमारा 5 पार्ट है। इससे पहले हमने फ्रॉग का क्या देखा, उसका जनरल कैरेक्टर देखे, मॉर्फोलॉजी देखी, एनाटॉमी देखी और डाइजेस्टिव सिस्टम देखा। उसमें भी पूरा क्या होता है, ह्यूमन बीइंग की तरह डेवलप क्या होता है, आपका ट्रैक होता है, जीटी ट्रैक होता है। तो ऐसे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम आज हम देखेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सिस्टम, ये हो चुका है। ब्लड भी हमने देख लिया है कि किस तरह इसमें भी आरबीसी प्रेजेंट होती है, और ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होता है। आरबीसी कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, जबकि ह्यूमन बीइंग में आरबीसी आपके अनन्यूक्लिएटेड होती है। सिर्फ यही मेजर डिफरेंट है कि इसकी जो आरबीसी है वो कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। तो आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे। पहले हम फिगर देखते हैं। देखो, इस तरह का फिगर है। बुक में आपके फिगर नहीं दिया हुआ है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही इंडिकेट किया गया है, जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो भी ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता क्या क्या है आपका। एक तो सबसे पहले ये वेल डेवलप होता है। क्या होता है, वेल डेवलप होता है। कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूटेरस, और आपका यूरिनरी ब्लैडर एंड कोलाइकल। ये आपका क्या होता है, इतने होते हैं। अब इसको हम देखेंगे फिगर में। ये आपका किडनी है, जो कि कैसी होती है, 1 पेयर, 1 इधर इधर इधर। इसकी पोजीशन अभी हम बताएंगे किधर रहती है। एड्रिनल ग्लैंड होती है, और आपका क्या, यूटेरस है, और आपका रेक्टम क्लो। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर होती है। तो हमारा इसमें जो किडनी है वो कैसी होती है कि आपकी डार्क कलर होती है। कैसी, डार्क रेड कलर होती है। और कहाँ लोकेटेड होती है, क्योंकि हमें पता है ये इसका डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट होता है, लेटरल नहीं होता है। तो ये क्या, पोस्टीरियर, किसके पोस्टीरियर, बॉडी कैविटी के पोस्टीरियर वेंट्रस कॉलम में प्रेजेंट होती है। कौन, आपका किडनी। किडनी कैसी है, रेड कलर है, डार्क रेड कलर है, लोकेटेड पोस्टीरियरली इन बॉडी कैविटी आइदर साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम। इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, आपकी नेफ्रॉन होती है, जैसे कि आपकी ह्यूमन बीइंग में भी होता है नेफ्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं, यूनाइरोफेरोस भी बोलते हैं। इसका अदर नेम क्या है, यूनाइरोफेरोस। और इसका जो भी आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, यूरोटेलिक होता है। क्यों, ये भी यूरिया को क्या करता है, डिस्चार्ज करता है, क्योंकि ये क्या है, आपका लैंड एंड वाटर दोनों में मिलने वाला एनिमल है। तो इसका भी आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो जाता है, आपका यूरोटेलिक हो जाता है। क्या हो जाता है, यूरोटेलिक। तो ये हमारा क्या हुआ कि आपका ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। अब इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव में क्या कॉमन होता है, वो बात मैं अभी आपको बता देती हूँ, फिर अभी फिगर के सहित हम उसे देखेंगे। इसमें क्या होता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर जो है वो किसका काम करती है, इसको ही हम यूरोजेनिटल कैनाल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ही आपका स्पर्म और यूरिन एक साथ पास आउट होते हैं। तो ये इसकी प्रॉब्लम, ये इसकी क्या है, फीचर्स है। और इसकी जो किडनी होती है वो किससे, टेस्टिड से ज्वाइंट होती है। वो अभी हम आगे विथ फिगर देखेंगे। तो इसका क्या कनेक्शन होता है टेस्टिड का, किससे, आपके किडनी से। जबकि फीमेल में ये नहीं होता। मेल और फीमेल का एक्सक्रीटरी सिस्टम सेम है। वहां पर फीमेल में क्या है
कि ओवरी और ओविडक्ट कहीं भी आपके क्या है यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट नहीं होते, अलग अलग ओपनिंग होती है। जबकि मेल में क्या है एक ही ओपनिंग है, वहीं से आपका क्या है आपका स्पर्म भी आएगा या गैमेट भी आएगा और आपका यूरिन भी आएगा, तो उसे बोलते हैं यूरोजेनिटल डक्ट। अब देखेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किसका, आपका फ्रॉग का, राना टिग्रीना का। यह है ना राना टिग्रीना, ज़्यादा जो ये स्पीसीज है राना टिग्रीना ही स्पीसीज सबसे ज़्यादा इंडिया में मिलती है, तो ये आपको लिखना है। तो आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आता है, टेस्टिट आती है पहली पोजीशन पर, जो कैसी होती है, ये आपका टेस्टिट है। ये कैसी है, अटैच है एंटेरियरली, किससे, आपका किडनी से, ये किडनी से अटैच रहती है। अटैच entirely kidney by fold of पेरिटोनियम। पेरिटोनियम फोल्ड से क्या होती है, ये एंटीरियर साइड में ज्वाइंट होती है, किससे, किडनी से। इसे पेरिटोनियम लेयर बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम फोल्ड। इसे हम क्या मीसोआर्चियम भी बोलते हैं, याद रखना है। या पेरिटोनियम की बनी हुई जो फोल्ड है उसे क्या बोलते हैं, मीसोआर्चियम बोलते हैं। ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। और आपका फिर ये आपका क्या हो गया, और यहाँ कुछ फैट बॉडीज होती है, इससे ही ज्वाइंट हुई यहाँ पर वैसा क्या होती है, वसा इफेंसिया होती है, जो नंबर में 10 to 12 होती है। ये क्या करती है, यहाँ स्पर्म आता है, जब स्पर्म रेडी होता है तो वसा इफेंसिया क्या करती है कि ये जो ब्लैडरी आपका ब्लैडर ग्लैंड है, जो आपके क्या है कहाँ पर प्रेजेंट है, किडनी के इनसाइड में। ब्लैडर ग्लैंड कहाँ स्थित है, आपका किडनी के इनसाइड। तो यहाँ पर अपने स्पर्म क्या करती है, यहाँ पर आ जाती है, इस ग्लैंड में आ जाते हैं। क्या हुआ कि टेस्टिड में बने, फिर वो वासा इफेंसिया में आए, वासा इफेंसिया नंबर में 10 to 12 होती है। यहाँ पर जो स्पर्म है वो कहाँ जाएगा, ब्लैडर आपका बीडर ग्लैंड में जाएगा। बीडर ग्लैंड कहाँ है, आपकी किडनी के इनसाइड प्रेजेंट होती है, इसमें आपकी स्पर्म कलेक्ट होता है। फिर आता है आपका यूटेरस। यूटेरस को ही हम क्या कहते हैं, यूरेनोजेनिटल डक्ट कहते हैं, किसके, मेल के केस में। फीमेल में अलग अलग ओपनिंग है, आपको याद रखना है, मेल में एक ही ओपनिंग है। तो ये क्या हो गया, यूरेनोजेनिटल क्यों हो गया, क्योंकि स्पर्म भी इसी में आ रहे हैं, गैमेट भी इसी में आ रहे हैं और आपका यूरिन भी इसी में आ रहा है, इसलिए इसे क्या बोल दिया, यूरेनोजेनिटल डक्ट। अब ये कहाँ से खुलेगी, जाके आपका कोयकाइला में, ठीक है, तो इसमें जो खुलेगी। और ये कोयकाइल का अपार्चर पता है, मैंने बताया था आपको कि इसमें 3 ओपनिंग होती है। क्या होती है, 3 ओपनिंग आपकी यहाँ पर खुलती है। एक तो आपका ये इस तरह, यहाँ पर क्या होता है, इंटेस्टाइन से आपका फिकल मेटल भी आता है और स्पर्म भी आता है और आपका यूरिन भी आता है। यूरिन आता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम से और आपका एलिमेंट्री कैनाल से क्या आ रहा है, आपका वेस्ट फीटर आ रहा है और आपका फिकल आ रहा है, और जो आपका जेनाइटल है उससे क्या आ रहा है, आपका गैमेट आ रहा है। तो ये आपका किसमें आता है, कोई का ओपनिंग में अपार्चर है, वहां पर ये जाके क्या होता है, एक साथ आता है। तो ये आपका क्या है, मेल वाला। इसी तरह आपको याद रखना है कि किस तरह आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिड है वो कहाँ है, एंटीरियर पोजीशन ऑफ किडनी, यानी कि किडनी और टेस्टिड का कनेक्शन होता है। ये आपका सिंगल एक ही ज्वाइनिंग में जाके खुलती है। तो ये क्या है, आपका एंटीरियर साइज है और किससे, आपका पेरिटोनियम लेयर से जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम मीसोआर्चियम भी बोलते हैं। फिर वासा इफेंसिया होती है, जो कि नंबर में 10 to 12 होती है। और फिर ये जो है स्पर्म को कहाँ लेके जाती है, ब्लीडर ग्लैंड में। ब्लीडर ग्लैंड से आपका कहाँ पहुंचता है, यूटेरस, यानी कि यूरोजेनिटल डक्ट। यहाँ पर यूरिन भी आ रहा है, दोनों ही आ रहे हैं। और ये सीधा ये आपका क्या है, सिंपल से क्या हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम देखेंगे फीमेल। अब देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, पहले फिगर देखते हैं कि 1 पेयर ओवरी है, ओविडक्ट होती है, ये ओविडक्ट है, फैट बॉडीज होती है, और आपका क्या होता है कि आपका यूटेरस, रेक्टम, ये सारे के सारा। और यहाँ पर क्या है कि आपकी जेनाइटल बोर्ड की ओपनिंग अलग है और आपका किसका, यूटेरस का ओपनिंग अलग है। ये डिफरेंस होता है मेल और फीमेल में। मेल में क्या है कि एक ही अपार्चर में तीनों आपके डक्ट ओपन होती है, जबकि फीमेल में आपका यूरिनरी ब्लैडर का जो है वो अलग है और आपका यूनिट का अलग है। जी ओविडक्ट, ओवरी का, वहाँ कुछ भी किडनी से कुछ भी कनेक्शन नहीं होता है। जबकि मेल में क्या है कि जो किडनी है वो टेस्टिड के क्या होता है,
इंटीरियर साइड प्रेजेंट होती है और इसके अंदर जो आपकी ब्रीडर ग्लैंड्स होती है वो क्या करती है, स्पर्म को कैरी करती है और आपके यूटेरस तक लेकर जाती है। अब फीमेल में हमारा क्या है, वन पेयर आपका क्या है, ओवरी है। क्या है, वन पेयर ऑफ ओवरी। वन पेयर ऑफ ओवरी है, ओविडक्ट है। ये आपका ये ओवरी की पोजीशन है और ये आपका ओविडक्ट। और आपका क्या है, ओविडक्ट से आपका ओवम क्या कहाँ आते हैं, क्लोइका में आते हैं और क्लोइका अपार्चर से बाहर। ठीक है, एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं होता है, नहीं तो बाहर आते हैं। ओवा जो है वो ओविडक्ट से डेवलप होकर ओवा जाते हैं। और यूटेरस और ओविडक्ट क्या है, सेपरेट ओपनिंग है। इसमें मेल की तरह नहीं है कि मतलब एक में स्पर्म जा रहे हैं और एक ही में आपके यूरिन जा रही है। इसमें क्या है, आपको याद रखना है, यूटेरस और ओविडक्ट की ओपनिंग क्या है, सेपरेटली होती है। और वन टाइम में फीमेल क्या करेगी, 250 से 3000 तक ओवर रिलीज करती है। क्या करती है, ओवर रिलीज करती है। इसमें जो फिर फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। अब हम देखेंगे इसका कंपेरिजन, देखेंगे मेल और फीमेल का, और फिर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इसको भी देखेंगे। तो मेल में हमने क्या देखा पहले कि आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या सिस्टम है उसमें वन पेयर ऑफ येलोइश टेस्टिड होती है। कहाँ पर होती है ये, आपके पेरिकार्डियम कवर से जुड़ी हुई होती है, जिसे क्या बोलते हैं, मीसोआर्चियम बोलते हैं। ये किडनी से अटैच होती है। फिर आपकी 10 to 12 क्या होती है, वासाइफेंसिया होती है, जो नंबर में 10 to 12 होती है। ये जो होती है स्पर्म को कहाँ पहुंचना चाहती है, बीडल कैनाल में। बीडल कैनाल में स्पर्म आया और वहां से फिर यूरेनोजेनाइटल यानी कि गैमेट भी यहीं पर और यूरिन भी यहीं से पास होने से यूटेरस भी बोलते हैं। और फिर इसके कोलाइका में जाएगा और कोलाइका से फिर अपार्चर से पास आउट हो जाएगा। अब फीमेल में देखिए हम क्या करते हैं कि फीमेल में जो है आपका वन पेयर ऑफ, ये फीमेल आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें क्या है, वन पेयर ऑफ ओवरी है, ओविडक्ट है और आपका क्लोइका में ओवा रिलीज होगा जाके और अपार्चर से बाहर। अब आपका ओवा जो है कहाँ बन रहा है, आपका ओविडक्ट में मैच्योर हो रहा है जाके। अब इसमें क्या है, यूटेरस और आपका यूनरी जेनाइटल जो ओपनिंग है वो क्या होती है, सेपरेट होती है। यानी कि यूटेरस और आपका ओविडक्ट ये क्या है, सेपरेटली ओपनिंग है। आपकी मेल की तरह क्या है, एक ही में नहीं होता है, अलग अलग सेपरेट है। और आपका एक टाइम में 250 से 3000 तक ओवर रिलीज करती है कौन, फीमेल, अपने ब्रीडिंग सीजन में। अब जब इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बॉडी से बाहर होता है। डेवलपमेंट आपका क्या है, डेवलपमेंट आपका इनडायरेक्ट है। याद रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है। टैडपोल लार्वा होता है जिसमें कि आपका टेल प्रेजेंट होती है और गिल्स, वहां पर आपका क्यूटनेस रिस्पिरेशन नहीं होता है, वहां गिल होती है। किसमें, आपके टैडपोल में। मेढक का जो टैडपोल वो है लार्वा स्टेज। लार्वा कंडीशन में क्या होती है, गिल्स होती है जिससे वो रिस्पिरेशन करता है और टेल भी होती है। अब ये जो टैडपोल लार्वा है वो कन्वर्ट होता है एडल्ट फ्रॉग में, किस एक्टिविटी से, आपका मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस एक्टिविटी से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी प्रोसेस है, मेटामॉर्फोसिस से ही वो एडल्ट होता है। अब कैसे, रेनी सीजन में ब्रीडिंग सीजन आया तो आपको पता है कि मेल में क्या रहता था, आपका एक ग्लैंड रहती है जिससे वो अट्रैक्ट करता है फीमेल को, फीमेल अट्रैक्ट होती है। जब ये आपका क्या होता है कि आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तभी क्या, ये अपने जो पैड होता है उससे क्या करता है, इसको फोल्ड इट करता है और फिर रिलीज हो जाते हैं कितना, 250 से आपका 3000 ओवर, कहाँ, वाटर में रिलीज होते हैं। और ये डेवलपमेंट कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, बॉडी से बाहर होता है और इनडायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वा कंडीशन मिलती है। और इसके लार्वा कंडीशन को क्या बोलते हैं, टैडपोल बोलते हैं। उसमें क्या होती है, रिस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट होती है, वहां पर अभी वो स्किन से नहीं कर पा रही, गिल्स प्रेजेंट होती है और टेल भी प्रेजेंट होती है। जिस तरह आपके जनरल कैरेक्टर में आपको याद रखना है कि फ्रॉग में नेक और टेल अपसेट होती है, उसी तरह टैडपोल में टेल प्रेजेंट होती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। और फिर इनका कन्वर्ट, ये टैडपोल लार्वा कन्वर्ट टू एडल्ट फ्रॉग किसकी एक्टिविटी से होता है, आपका मेटामॉर्फो, यानी कि स्लो प्रोसेस होता है। और ये मेटामॉर्फोसिस की एक्टिविटी से क्या होता है, एडल्ट फ्रॉग में
कन्वर्ट। इस तरह हम अगर टैली करके पढ़ेंगे मेल और फीमेल का, वहां पे हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या था आपका, अब इसकी जेनेटिक आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें किडनी भी ऐड है, क्यों, क्योंकि किडनी उससे आपका इंटीरियर साइड पे ज्वाइंट होती है, और आपका वीडर, जो आपका वीडर कैनाल है, ये भी आपका क्या वासेफेंसिया से इसी साइड में खुलती है, इन साइड इन किडनी होती है, इसलिए इसका क्या होता है कि कनेक्शन होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का। मगर फीमेल में ऐसा कुछ नहीं होता है, फीमेल में दोनों ही ओपनिंग क्या होती है, सेपरेट होती है, जबकि मेल में एक ही ओपनिंग होती है, जिससे मैंने बताया था कि क्लोएका अपर्चर, उसमें 3 ओपनिंग आके ऐड होती है। आपका क्या होता है, एक तो आपका अनडाइजेस्ट फूड भी आएगा जो फीकल रहेगा, वो पार्ट भी आके ओपनिंग होती है, और आपका यूरिन की भी ओपनिंग होती है और गैमेट की भी ओपनिंग होती है। तो इस तरह हमने यहाँ पर क्या देख लिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर अब हम आगे देखेंगे इसका ब्रेन देखेंगे, क्योंकि इसका भी ब्रेन क्या होता है, ह्यूमन बीइंग की तरह क्रेनियल, लेब्रम, ये सब इसमें पाया जाता है। तो ये भी क्या होता है, डेवलप होता है, वेल डेवलप तो नहीं कहेंगे बट डेवलप होता है।